और यह उपाय श्याम प्रेमियों आपको फागुन के महीने में ही करना। देखिए फागुन का महीना चल रहा है अब, तो यह फागुन का महीना और ऊपर से बाबा के दिन, बाबा का मेला, सबसे शुभ दिन होते हैं। ये फागुन का महीना बाबा को समर्पित होता है, ये फागुन का महीना। और श्याम प्रेमियों ऐसा भी माना जाता है कि इस फागुन के महीने में जो भी श्याम प्रेमी बाबा से अर्जी अरदास जो भी कुछ लगाता है वो बाबा पूरी करते ही करते हैं। तो देखिए आपको करना क्या है, आपको ले लिए पंचमेवा। हाँ जी, पंचमेवा ले लेनी है आपको 100 ग्राम। याद रखना आपके पास ज़्यादा नहीं है तो 100 ग्राम तो आपको लेनी ही लेनी है। उस पंचमेवा का क्या करना है, पंचमेवा ले ली और आपने लेना है एक खिलौने वाला घर। एक खिलौने वाला घर ले लेना है और उस खिलौने वाले घर को और पंचमेवा को आपको बाबा के पास रख देना है मंदिर में। ठीक है, अगले दिन आपको करना है, ये शाम को ला के रखना है और अगले दिन सुबह ये उपाय आपको 9 बजे से पहले पहले कर लेना है। अब देखिए फागुन चल रहा है तो फागुन में बाबा के दरबार में अगर हो सके तो आप चले जाना, नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं। इस उपाय को करके आप किसी भी श्याम मंदिर में रख सकते हो या अपने घर में भी रख सकते हो। तो आपको करना क्या है, आपको शाम को ये सब चीज़ लानी है और बाबा के पास मंदिर में रख देनी है। ध्यान रखना पंचमेवा को कोई भी बच्चा या कोई भी बड़ा खाए ना, उसको छुए ना, जो लाया है उसके अलावा। ठीक है, उसके बाद में आपको जो घर है वो भी घर आपको बाबा के यहाँ पे रख देने। उसके बाद में आपको लेना है सुबह, जब आप नहा धो के आओ, बाबा का एक आसन लगा देना अपना नीचे धरती में। उस आसन पे आपको मतलब जो पहले बाबा की जोत करनी है, देसी घी के दीपक की, जैसे भी आप करते हो वो जोत कर लेनी है। उसके बाद में इस उपाय के लिए ना आपको बाबा की प्रतिमा की ज़रूरत पड़ेगी। प्रतिमा आपके घर में बाबा की मूर्ति हो या कुछ भी हो, बाबा का स्वरूप जरूर होना चाहिए। तो आपको ये उपाय करने में आसानी भी होगी और आपका ये उपाय जल्दी काम भी करेगा। तो आपको ये सारी चीज़ें ले लेनी है। सुबह आपको जल्दी उठना है, स्नान आदि करके बाबा की पूजा करनी है। फिर पूजा करने के बाद में आपको देखा थोड़ा सा हल्दी और थोड़े से चावल, थोड़ी सी हल्दी और थोड़े से चावल आपको ले लेने हैं। और जब आप बाबा की जोत कर दी आपने, बाबा की आरती स्तुति कर दी, तो आपको आसन पर विराजमान होना है, मतलब आसन पर बैठ जाना है। आपको जो हल्दी है उसको गीला कर लेना है गंगा जल से, पानी से, किसी भी चीज़ से। हल्दी में थोड़ा सा इत्र हो तो ठीक है, अगर नहीं हो तो भी चलेगा। उसको आपको हल्दी से साथिया बना देना, स्वास्तिक बना देना है। और स्वास्तिक आपको वो जो घर लेके आए हो ना आपको उसके ऊपर बनाना है। और जो पंचमेवा है उस पंचमेवा को एक कटोरी में डाल देना है और बाबा के आले में, मंदिर जो हम मंदिर बोलते हैं बाबा का, उसमें आपको रख देना है। और बाबा से कहना है कि बाबा पंचमेवा का मैं आपके लिए भोग लाया हूँ, इसको ग्रहण करिए। और उस भोग को कभी नहीं निकालना, उस मंदिर में ही रखे रहने देना है उस भोग को, सुबह भी शाम को भी, क्योंकि बाबा को पंचमेवा का भोग प्रिय होता है। तो पंचमेवा का भोग आपको लगाना है। और लगाना कब है, देखिए सोमवार को लगाना है आपको। सोमवार को जैसे अपने नहाया धोया, बाबा को भोग लगा दिया पंचमेवा का, सोमवार को लगाना है। उसके बाद में आपको ये भोग लगाना है बुधवार को, मंगलवार को ये वाला भोग नहीं लगेगा, बुधवार को लगाना है। फिर लगाना है आपको ये शनिवार को। ये 3 दिन भोग लगेगा बाबा का पंचमेवा का। और आप यकीन मानिए, आपने अगर ये 5 दिन 5 बार कर लिया ना पंचमेवा का भोग, तो अगली बार आपका मकान बनने की अर्जी स्वीकार कर लेंगे बाबा। और आपके जो मकान वाली अर्जी है जो, वो जल्दी स्वीकार भी हो जाएगी और जल्दी काम भी चल जाएगा मकान का। और जो आपने हल्दी लगाया हुआ घर रखा है, वो घर आया तो आप अपने घर के मंदिर में रख लेना। या अगर आप देखिए फागुन का महीना है और बहुत पवित्र महीना चल रहा है, तो आप बाबा के दर्शन करके आ सकते हो, निशान चढ़ा करके आ सकते हो। बाबा के 2 निशान चढ़ते हैं मनोकामना के भी, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, और आपको ये कर लेना है घर वाला उपाय, फिर आपको अपने घर के मंदिर में रख देना है। अगर घर का मंदिर है जो जिसमें श्याम बाबा की प्रतिमा है तो बहुत ही अच्छा। नहीं तो अगर आपके घर के आसपास कहीं भी श्याम बाबा का मंदिर है तो आप उस मंदिर में भी अपनी ये अर्जी को रख के आ सकते हो। लेकिन भोग आपको अपने घर में ही लगाना है श्याम बाबा का, इस बात का आप ध्यान रखना। सोमवार को, बुधवार को और लास्ट आपको शनिवार को, ये 3 बार होते हैं बाबा के जो आपको भोग लगाने होते हैं पंचमेवा के। और देखिए ये उपाय भी एक पंडित जी ने बताया है। बाबा के जो अर्जी लगाते हैं वो लाखों लोगों की अर्जी लेके जाते हैं खाटू में और वहाँ पे अर्जी लगाते हैं। तो उनके द्वारा ही मैं आपको ये उपाय बता रही हूँ,
क्योंकि वो बाबा का और हमारा कुछ घर का थोड़ा सा कनेक्शन है, तो वो बाबा ने ही ये उपाय बताया है घर का। और देखिए श्याम प्रेमियों, इस उपाय के कारण भी ना हमारे घर में भी काम चल रहा है। मैं आपको किसी दिन लाइव में दिखाऊंगी कि हमारे घर में भी इस उपाय को करने से काम चल रहा है। और आपको ये उपाय जरूर कर लेना है, ठीक है। और रोज़ बाबा को अपनी अर्जी याद दिलानी है आपको, और बाबा से बोलना है, बाबा जब मेरा मकान बन जाएगा या जब मेरा घर बन जाएगा तो मैं उस घर में आपका एक कीर्तन करवाऊंगा, जागरण करवाऊंगा या करवाऊंगी। इस प्रकार आपको बाबा को बोलना है, या बाबा मैं एक छोटा सा घर आपके चरणों में चढ़ा के जाऊंगी, ठीक है, चांदी का हो कैसा भी हो, तो आपको ये भी बाबा को बोल देना है। और बाबा जल्दी से जल्दी मेरे घर की सुनवाई कीजिए, मुझे पक्का मकान बनवाइए मेरे बाबा। और देखिए सब कुछ बाबा के ऊपर भी नहीं छोड़ना है, आपको भी थोड़ा थोड़ा करके अपनी बचत करनी है, और अपने मतलब स्वभाव भी अच्छा रखना है। और सबसे ख़ास बड़ी बात मैं आपको बता दूं, देखिए आपके घर कभी भी कोई भी आए तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। बहन बेटी आए, 10 ज़्यादा नहीं, आपके पास 10-5 रुपये उसको दे के भेजो, जिनकी शादी हो रखी है उन बहन बेटियों को, तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं आएगी। और बाबा आपकी जल्दी अर्जी स्वीकार भी करेंगे। कोई बड़ा बूढ़ा आए तो उसे खाना खिलाए बिना मत भेजो अपने घर से, उस घर में अन्नपूर्णा का वास होता है और बाबा हमेशा उस घर के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। तो आपको देखिए एक छोटी सी वीडियो में आपको 3-4 बातें पता पड़ गई, तो आपका भी फ़र्ज बनता है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट करें, और बताना ये अर्जी बाबा ने किस किस की स्वीकार करी है और कौन कौन इस अर्जी को लगाएगा। तो फागुन का महीना है, देखिए हाथ से जाने मत देना, बहुत ही पवित्र महीना है।